स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स लेसन 6 ट्राइंगल्स का हम टॉपिक ले रहे हैं। जो इसका रिलेशन है ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसकी जो थ्योरम आपकी 6.6 है ये अब सिलेबस में नहीं है, इस बार एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन इसकी एक्सरसाइज हमने करनी है। तो हम इसमें ये ध्यान रखेंगे क्योंकि थ्योरम का प्रूव नहीं आएगा, उसका डेरिवेशन नहीं करना है, लेकिन थ्योरम का स्टेटमेंट हमें याद रखना है। थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन करना जो है, क्योंकि वो उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन है, और अगर आपको थ्योरम का स्टेटमेंट लर्न है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर क्या कहता है देखिए, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसमें क्या है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। यानी आपके पास टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनकी जो साइड्स का जो रेशियो है वो किस तरीके से होगा, उसका क्या रिलेशन होगा, तो ये आपको इसमें बताया। इसमें क्या है कि आपके पास टू ट्राइंगल्स हैं ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल्स जो है सिमिलर ट्राइंगल्स है, बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू जो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स है। कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या है, ए बी पी क्यू। तो देन ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि जो ट्राइंगल हमें दिया है, मान लिया ट्राइंगल हमारे पास लिखा है सिमिलर ए बी सी, सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, तो उसकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स है तो ए बी पी क्यू के कोरस्पोंडिंग होगी, बी सी क्यू आर के कोरस्पोंडिंग होगी और ए सी पी आर के कोरस्पोंडिंग होगी। तो उसी तरह से उन साइड्स का जो रेशियो होगा उनका स्क्वायर जो है वो एरिया के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है। जो ट्राइंगल हमारे पास कोई भी टू ट्राइंगल्स गिवन है तो उसका जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा। अब ये चीज आपने ध्यान में कर ली तो आपको वही ध्यान रखना है कि ये ट्राइंगल सिमिलर है और उनकी साइड ये प्रोपोर्शनल है, और जो हमें गिवन है तो वो उस तरीके से ये रिलेशन आएगा। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया इसका एक्सरसाइज 6.4 है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस करने एक्सरसाइज 6.4 हमने करनी है, बस थ्योरम का डेरिवेशन नहीं करना है, लेकिन थ्योरम का ये स्टेटमेंट आपको नोट करना है और उसको लर्न करना है। अब क्वेश्चन 1 में क्या है कि लेट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ एंड देयर एरिया बी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एबीसी का एरिया है 64 और डीईएफ का एरिया है 121, और यहां पर हमें साइड क्या गिवन है, ईएफ इक्वल्स टू 15.4 सेंटीमीटर, और फाइंड करनी है हमें बीसी। तो आप देखिए सेम रीजन आप ले लें, और सेम रीजन में आपके पास क्या होगा कि आपके पास ट्राइंगल है एबीसी, ये आपके पास हो गया, और दूसरा ट्राइंगल यहां पर पी क्यू आर की जगह आपके पास हो गया ये डीईएफ। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, जब आप इसका रिलेशन लेंगे तो यहां ये चीज चेंज हो जाएगी, और जो साइड है बस वो हम उसको लिख लेंगे। यहां पर आपके पास क्या हो गया, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, और उसकी साइड क्या है हमारे पास, ईएफ और बीसी। तो देखिए बीसी ये है तो बीसी को आप यहां पर लिखेंगे, और यहां पर इसकी कोरस्पोंडिंग साइड है ईएफ, तो यहां पर ईएफ लिखेंगे और उसका स्क्वायर। तो ये रिलेशन हुआ अकॉर्डिंग टू थ्योरम, क्योंकि जो उसकी कोरस्पोंडिंग साइड होगी, तो हमने क्या है बीसी फाइंड करनी है, ईएफ गिवन है, जो गिवन है उसके रेशियो में हमने देखना है। तो ईएफ हमें गिवन है ये, और बीसी इसकी साइड है, तो उसी रेशियो में आएगा। ट्राइंगल एबीसी पहले लिखा है तो उसकी साइड भी पहले लिखी जाएगी। यहां पर डीएफ जो है नीचे लिखा है, तो ये भी आपका उसी तरीके से आएगा। अब इनकी वैल्यू आप रख लीजिए। अब आपके पास क्या हो गया, आपके पास है यहां पर इसकी वैल्यू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू बीसी आपको फाइंड करना है, और ईएफ की वैल्यू है 15.4 सेंटीमीटर और इसका होल स्क्वायर। यहां पर ये आ गया। अब देखिए यहाँ होल स्क्वायर है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इनका स्क्वायर कर दीजिए या इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये भी स्क्वायर में आपके पास हो जाएगा। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, और ये किसका स्क्वायर है, 11 का। तो अब आप इसको लिख देंगे, मैं यहां पर इसको सोल्व कर रहा हूं। उसके बाद
यहां पर। तो ये आपके पास क्या हो गया 8/11 होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC/15.5 होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ का स्क्वायर है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया 8/11 इक्वल्स टू BC/15.4। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो BC के साथ आएगा 11 या डायरेक्ट लिख दीजिए BC और 11 इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो अपॉन में चला जाएगा। ये होगा 8 इंटू 15.4/11। अब देखिए 11 से ही डिवाइड हो जाएगा, 11 बन जाए 11 और 0.4 14 आपके पास होगा। अब BC कितनी आएगी आपके पास, BC आप लिख दीजिए 8 का मल्टीप्लाई 1.4 में करना है तो 8 4 जा 32, 3 आ गया और 8 बन जा 8 और 3 11। तो ये आपके पास हो गया 11.2 सेंटीमीटर। क्या हो गया ये BC, जो हमें फाइंड करना था BC, तो BC आपके पास आ गया ये रिलेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तो एरिया उनका गिवन हो सकता है या उनकी साइड्स गिवन हो सकती है। तो एरिया का रेशियो पूछेगा या किसी एक का एरिया, यानी कि हमें क्या है कि इसमें देखिए 4 रिलेशन है, एरिया और साइड। अब इसमें 2 ट्रायंगल्स का एरिया हमें गिवन हो सकता है 1 साइड, या 2 साइड्स गिवन हो सकती हैं और 1 एरिया गिवन हो सकता है, तो अदर एरिया फाइंड करेंगे। या फिर उसका रेशियो पूछ सकता है तो वो हम उसका रेशियो भी फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हम इसमें कर लेंगे। और लेकिन जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है उसकी थ्योरम का यूज करते हुए हम ये इसको करेंगे। तो इस तरीके से आपको समझ गया होगा, तो इसी तरीके से आप इसमें क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।